के साथ। तभी विक्रांत ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे एक तस्वीर चाहिए। उसने साफ साफ कह दिया था कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे फोटो तो खिंचवानी ही पड़ेगी। इसमें पूछने और ना पूछने और मर्जी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इशिका ने विक्रांत के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके बात मान ली, क्योंकि यह फैसला भी तो इशिका ने लिया था, पहल भी तो उसी ने की थी। उसी ने तो जाकर सीधा शादी का प्रस्ताव उस इंसान के पास रखा था जिसे वो जानती तक नहीं थी। अब जब वो उस इंसान से शादी कर सकती है जिसे वो पहचानती नहीं थी, तो उसके और भी कामों में साथ तो दे ही सकती थी। तभी इशिका ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और दोनों ने एक मुस्कान के साथ आगे की कोशिश की, लेकिन फोटो में उनकी मुस्कान आधी अधूरी ही रह गई थी। इशिका ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका तो बेचारी का दिल टूटा हुआ था। आरव का धोखा उसके मुस्कान पर हावी हो रहा था, लेकिन विक्रांत भी मुस्कुराने का आदी नहीं था, इसलिए उसके लिए भी ये मुश्किल हो रहा था। फोटोग्राफर को कई शॉट्स लेने पड़े ताकि कम से कम एक तस्वीर में उनके मुस्कान थोड़ी सी रियल लगे। कहीं ऐसा ना हो कि देखने वाले को ये लगे कि दोनों के साथ कोई प्रेशर किया गया है और तभी दोनों एक साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। इसलिए फोटोग्राफर लगातार फोटोग्राफ्स लिए जा रहा था। उसने कुछ और फोटोज ली। तभी विक्रांत ने उसको अपना ईमेल आईडी दिया और कहा कि सॉफ्ट कॉपी उसे भेज दी, क्योंकि फोटोग्राफर ने उसे बता दिया था कि हार्ड कॉपी तो सर एक हफ्ते के बाद ही मिल पाएगी और वो इसे हार्ड कॉपी में तभी ले सकते हैं। लेकिन विक्रांत को तो आज ही उसके दादाजी को फोटो भी दिखाना था, इसलिए उसने उसको ईमेल आईडी दे दिया था ताकि वो सॉफ्ट कॉपी में से अपने दादाजी को वो फोटोज दिखा सके, जिससे दादाजी को पूरा यकीन हो जाए कि उन दोनों ने शादी कर ली है। तभी विक्रांत ने मैरिज सर्टिफिकेट को इशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे संभाल कर रखो। इशिका ने मैरिज सर्टिफिकेट अपने हाथ में ले लिया और वो उसे लगातार बार बार पढ़ती जा रही थी। उस पर पूरा नाम लिखा हुआ था, इशिका अरोड़ा, और वो अब कानूनी रूप से विक्रांत ग्रोवर की पत्नी बन गई थी। विक्रांत ने इशिका को पार्किंग की तरफ इशारा करके कहा, चलो, और वो खुद पार्किंग की ओर बढ़ने लगा। तभी इशिका ने विक्रांत के पीछे चलते चलते विक्रांत से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी विक्रांत ने बड़ी ही सरलता से कहा, अपने दादाजी से मिलने। वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे पता था कि अभी शादी हुई है। तो इशिका क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।